प्रिय छात्रों, आज आपको हम बीए सेकंड सेमेस्टर में जो आधुनिक साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत आपको प्रयोगवाद ना तो जो हमारी तीसरी यूनिट है उसमें हमें छायावाद पढ़ना है और छायावाद के बाद प्रयोगवाद पढ़ना है। तो प्रयोगवाद को उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम छायावाद पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद क्या है इसको देखेंगे। वैसे यूनिट 3 में जो दिया गया है उसमें है कि प्रयोगवाद का अर्थ क्या है, प्रयोगवाद का कि प्रमुख कवि कौन है और प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है। तो इस पे हम एक समग्र क्वेश्चन लेते हैं, प्रयोगवाद की परिभाषा या उसका आशय और उसकी विशेषताएं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं। प्रयोगवाद का क्या मतलब है या इसका आशय क्या होता है। तो डॉक्टर नगेन के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का नाम उस कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भाव बोध को लेकर के आई और जिसमें एक नई संवेदना का जन्म हुआ और इसमें भाषागत और शिल्पगत का चमत्कार दिखाई देता है। और ये जो प्रयोगवाद है ये इसकी शुरुआत 1943 से मानी जाती है। 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किया। तार सप्तक के माध्यम से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने प्रतीक पत्रिका का भी संपादन किया। इसमें 7 कवि रहते थे और वो छायावाद से हट करके और प्रगतिवाद से भी प्रगतिशील कवियों से भी हट करके नए अपने भाषा में और कविताओं में प्रयोग किया। कुल मिलाकर के प्रयोगवाद के शाब्दिक अर्थ से ही दिखाई देता है कि भाषा और शिल्प के और भाव के स्तर पर नया प्रयोग करना ही प्रयोगवाद कहलाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रयोगवाद का आशय और उसकी अज्ञेय उसमें उनका क्या योगदान रहा है। तो इसमें यह है कि अज्ञेय इस धारा के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने प्रयोगवाद को शुरू किया प्रतीक पत्रिका के माध्यम से और आगे चलकर यही प्रतीक पत्रिका उसका एक तरह से जनक बनी और यही प्रयोगवाद आगे चल करके नई कविता में इसका विसर्जन हो जाता है। और प्रयोगवादी कवियों में मध्यवर्गीय व्यक्ति की जीवन की पीड़ा को उभारा गया है और इसमें दमित काम वासना को प्रधानता दी गई है। तो अब देखा जाए अगर कि हिंदी जगत में अब तक कितने तार सप्तक का प्रकाशन हो चुका है, तो अब तक 4 तार सप्तक का प्रकाशन हो गया है। जो पहला तार सप्तक है वह 1943 में आया है, दूसरा 1951 में आया है, तीसरा जो है 1959 में और चौथा जो है 1979 ईस्वी में आया है। तो जो ये तार सप्तक का प्रकाशन है तो इसमें तार सप्तक से मतलब है 7 कवि। 7 कवि पहले तो हो गए अज्ञेय, दूसरे हो गए मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, ऐसे वरिष्ठ कवि, अच्छे कवि जिन्होंने भाषा और शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग किए, पुरानी परंपराओं से हट करके बात कही, उनकी रचनाएं इस तार सप्तक में प्रकाशित होती थी। और ये सिलसिला वैसे तो 1953 से 1954 में नई कविता का आंदोलन आ गया, लेकिन ये जो प्रयोगवाद है ये चलता रहा। ये लगभग 1979 तक चलता रहा। जो चौथा प्रकाशन आया तार सप्तक का वो प्रयोगवादी कवि भी थे और नई कविता के भी कवि थे। तो आगे देखते हैं प्रयोगवाद के काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। तो प्रयोगवाद की अगर प्रवृत्तियों की बात की जाएगी तो इसमें था अति यथार्थवादिता। अति यथार्थवादिता ये पहला है। तो अति यथार्थवादिता को क्या कहते हैं? अति यथार्थवादिता का मतलब भी यही है कि जो कुछ समाज में चल रहा है, मनुष्य के जीवन में चल रहा है, उसको उसी रूप में, उसमें कोई भी आदर्शवाद का ढांचा न लगाना और उसको वैसे ही दर्शक के सामने या पाठक के सामने बयां कर देना। और है उसको एक तो इसको बोलना नग्न यथार्थवाद बोला गया कि मतलब उसको समाज के सामने या पाठक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तब भी ये नहीं देखा गया कि इसमें थोड़ा सा आदर्शवाद लाएं।
बिना आदर्शवाद के ही काल, जिसे कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना ना, उस तरह की बातें। और उसका दूसरा है बौद्धिकता की अतिशयता। मतलब बौद्धिकता की अतिशयता का मतलब है कि कविता को बुद्धि के आधार पे लिखना। बुद्धि मतलब कि दिमाग से कविता लिखना। दिमाग से आशय ये है कि कविता भाव की चीज है, कविता भाव की चीज है, लेकिन क्या किया गया कि कविता को दिमाग की उपज बताई गई कि भाई अगर आपके पास दिमाग है तो आप लिख सकते हैं। कविता करने के लिए कवि बैठता है कि जबकि कविता स्वयं ही उत्पन्न होती है, वो आंतरिक प्रेरणा की बात है। लेकिन यहाँ पे कवि जो है अपने द्वारा बैठ करके कविता लिखता है, आड़ी तिरछी रेखाओं से या किसी भी वस्तु के ऊपर अपने दिमाग या बुद्धि का जोड़ लगा करके, तो इसमें बौद्धिकता आएगी। और अतिशय वैयक्तिकता, अतिशय वैयक्तिकता का मतलब भी है कि घोर अहमवादी, कि जो भी है दुनिया का एक तरह से केंद्र मैं हूँ, कि मेरी महत्ता होनी चाहिए, इस बात को भी इसमें दिखाया गया। और नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया कि नवीन उपमान इसमें लाए गए कि जो कि देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, जैसे बासन अधिक गिरसने से मुरम्मत छूट जाता है। तो प्रतीक, पुराने प्रतीकों को एकदम नकार दिया गया। बस आ गए की बात कि हमें जो भी बात कहनी है नए प्रतीकों के माध्यम से कहनी है।